हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे, जो कि हमारे इस चैनल पर दूसरा वीडियो है। ठीक है, ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है पहले। उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। एसएससी रेलवे स्टेट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसलिए आप वीडियो को कृपया पूरा वॉच करिएगा। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, माजुली एक द्वीप का नाम है। ठीक है, ये द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। ठीक है, आपको थोड़ी सी बात इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, जो ये माजुली द्वीप है, ये विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, याद रखना है। और माजुली द्वीप है ना, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है माजुली द्वीप। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत का पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है पूर्वी तट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, आज का अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है, तो मानसून की वापसी, ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये CHSL में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन SSC रेलवे स्टेट एग्ज़ाम के हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कड़ाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। ठीक है, गुजरात का कड़ाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है, तो ऑप्शन नंबर ए, माही। ठीक है, याद रखना है आपको, माही नदी पर बना है। ठीक है, याद रहेगा। अब इन ऑप्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। जो मंजीरा, ठीक है, जो मंजीरा नदी का नाम है, मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, निजाम सागर। ठीक है, निजाम सागर बांध बना हुआ है मंजीरा नदी पर। साबरमती नदी पर धारोई बांध बना हुआ है। ठीक है, धारोई बांध बना हुआ है साबरमती नदी पर। ठीक है, याद रहेगा। ताप्ती नदी पर उकाई बांध है। ठीक है, उकाई, याद रहेगा, उकाई बांध है। तो इस सभी को हमने पढ़ लिया है, आप इनके बारे में याद रखिएगा। माही नदी पर कड़ाना बांध बना हुआ है। ठीक है, मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध बना हुआ है। साबरमती नदी पर धारोई बांध बना हुआ है। ताप्ती नदी पर उकाई बांध बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन हमारा है कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है, तो एक दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एक दिन। ठीक है, याद रखना है आपको मंगल ग्रह के बारे में, एक दिन में पूरा करता है एक चक्कर। ठीक है, याद रहेगा। जैसे अगर हम सूर्य से, मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम सूर्य से मंगल ग्रह का जो क्रम नापे तो चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा कौन सी पहाड़ी नहीं है, तो पाटली पहाड़ियाँ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पाटली पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार और देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, तो पाटली पहाड़ियाँ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, तो भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, ये सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, याद रहेगा। इससे आपकी सबसे जो इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, तो कितना, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में जो सीमा साझा है वो है 4096 किलोमीटर, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय के कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हिमालय के कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। 8,598 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेट्टा है, याद रखना आप। ठीक है, डोडा बेट्टा, ऑप्शन नंबर बी, डोडा बेट्टा। ठीक है, याद रखना। चलिए अगले चलते हैं। नंदा देवी, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए। नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में याद रखिए। ठीक है, जो अनाईमुडी है वो केरल में है, ये भी याद रखिएगा। जो महेंद्रगिरी है वो ओडिशा में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? ठीक है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट आपने पढ़ा होगा, तो इसी में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर होगा मांडवी, ऑप्शन नंबर सी, मांडवी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मतलब पृथ्वी के जैसे दिखने वाला दूसरे ग्रह का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे ये भी इम्पोर्टेंट है, धूपगढ़ शिखर। ठीक है, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का उच्चतम बिंदु है? अच्छा, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम बिंदु कहाँ पर है? भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम बिंदु कहाँ पर? जहाँ ये दोनों नदी मिलती है उस संगम बिंदु का नाम बताना है। तो देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देवप्रयाग। ठीक है, याद रहेगा, देवप्रयाग इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है हमारा क्वेश्चन, भारत के राज्यों में मानसून की वापसी सितंबर में शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कौन से राज्यों में, भारत के कौन से राज्यों में मानसून की वापसी सितंबर में शुरू हो जाती है? तो उत्तर पश्चिमी में। ठीक है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, याद रहेगा, उत्तर पश्चिम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, भारतीय मानक समय। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? ठीक है, ये वाला, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। भारतीय मानक समय, जो मानक समय है, ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये सभी पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? तो गंगा और सोन। ठीक है, गंगा और सोन, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, गंगा और सोन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं पूछा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित प्रकार, मतलब वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइन घाटी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइन घाटी। और राइन घाटी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, देखिए आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको देखिएगा आप। राइन घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पूछा जा चुका है SSC CGL में। ठीक है, राइन घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस्पात के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इस्पात के लिए है प्रसिद्ध। ठीक है, याद रखिएगा आप, इस्पात, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और हमारे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की पूछी दोस्तों, याद रखना एक क्वेश्चन और आएगा आगे, वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील, ठीक है, याद रखना वुलर झील, ठीक है, वुलर झील का नाम याद रखना, लेकिन ये भारत की, ध्यान रखना भारत की पूछी जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर झील, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तटीय का हिस्सा नहीं है। पश्चिम तट का हिस्सा कौन सा तट नहीं है, तो कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर है। ये सारे पश्चिमी तट है, ठीक है, ये बनाएंगे हम इंडिया का मैप, तो जितने पश्चिम में आते हैं तो मालाबार तट, कोंकण तट और कन्नड़ तट, ये सारे पश्चिमी है। और कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट क्या है, पूर्वी है, पूर्वी तट है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक की दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर से लेके, ये जैसे कि इंडिया का मैप बनाते हैं हम, 2 मिनट रुकिए, जैसे मैं मानता हूँ ये ऐसा करके मैंने कोई मैप बना दिया, तो ये उत्तर से दक्षिण तक की आपको दूरी पूछी है, तो इसका आंसर होगा 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई। और अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत की पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर, मतलब ये वाली दूरी पूछी जाए आपसे, ठीक है, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक की दूरी पूछ ली जाए, 2933 किलोमीटर, याद रखना है आपको, 2933 किलोमीटर आएगी, ठीक है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, तो पी तरंगे, ऑप्शन नंबर ए, पी तरंगे, या फिर इन्हें प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और आपको ये बात जरूर याद रखनी, जो पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे दोनों कहते हैं, और जो ये पी तरंगे होती है ना, ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, ध्यान रखना, ये जो पी तरंगे होती है ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, और ठीक है, वो जो पी तरंगों की जो चाल सबसे अधिक होती है वो ठोस में होती है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है, तो ये इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, याद रह जाएगा आपको, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और याद रखना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेट किया है, ठीक है, आपके लिए सेट किया मैंने इसको, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, गोखुर झील बोला है मैंने, ठीक है, याद रखना आपको, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, ठीक है। वो मैं आपसे यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ ली जाए तो वो होगी वुलर झील, लेकिन यहाँ पर एशिया की पूछी है, तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की वो भी गोखुर झील पूछी है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे CHS में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।